नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम 2 अप्रैल पहले शिफ्ट पर पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और ज़्यादातर किन टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और एक चीज़ और, हम प्रश्नों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे कि कौन कौन से इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं और संभवतः कहाँ से इसके प्रश्न बन सकते हैं आगे चलकर। ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए बिना समय गंवाए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय आपका समय बहुत कीमती है। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो नमक का रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। इसका थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं। नमक का सूत्र NaCl होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसे साधारण नमक भी कहते हैं। आगे चलकर आपसे भी पूछ सकता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। देन अगला जो हमारा प्रश्न, भारत में ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है कि पहली प्रथम महिला है। भारतीय खेलों के लिए गौरव का पहला पल सिडनी 2000 में आया, जब कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। वे ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे सन भी पूछ सकता है, मतलब कब सन में अगर आपसे पूछे तो आपको 2000 सन याद करके चलना है। अगला जगह आपसे पूछता है सिडनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला जो हमारा प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो धावन सोडा बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो दोस्तों, आपको राष्ट्रपति से संबंधित 1 से लेकर अभी तक के जो वर्तमान में 15वें नंबर तक के, आपसे सभी क्रम के आपको याद करके चलना है कि किस क्रम में कौन से मतलब राष्ट्रपति थे। ये सारी चीज़ आपको देख के चलना हो सकता है आगे चल के आपके 9वें नंबर के पूछ ले, 8वें नंबर के पूछ लें। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है। तो कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से होता है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न, सोने के लिए मिश्र धातु क्या है। तो तांबा होता है। दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। इससे संबंधित अगर हम बात करें तो आपसे अधिकतम दूरी पूछ सकता है, और आपसे लेंस से भी संबंधित इससे प्रश्न बन सकता है कि अवतल लेंस यूज होगा कि उत्तल लेंस यूज होगा। इसको भी आपको देखना है कि किस में क्या यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो ये लोहे का अयस्क होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 18 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके संस्थापकों की बात करें कि इसके संस्थापक कौन है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। कांग्रेस की स्थापना की ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा जी थे। तो आपके भी संस्थापक अगर आपसे पूछे तो आपको संस्थापक बता देना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। दोस्तों, प्रोटीन से संबंधित हर शिफ्ट में पेपर बन रहे हैं, तो आपको प्रोटीन से संबंधित प्रश्न देख के चलना है कि किस में कौन सा प्रोटीन होता है। देन तो आपका दूध में प्रोटीन कौन सा होता है। केरोसिन होता है। तो देख लीजिए, जो दूध में कैसीन और व्हे 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसका अगर क्रम से अगर परसेंटेज की बात करें तो कैसीन का 80% होता है और व्हे का 20% होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न, IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो IDBI बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछता है तो मुख्यालय इनका मुंबई में है। अगर आपसे आगे चलकर IDBI का फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका हिंदी में नाम है। ठीक, देन थोड़ा सा इसका फैक्ट और देख लेते हैं। IDBI की स्थापना 1964 में संसद के एक अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। तो आपसे भी पूछ सकता है किसकी मतलब सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। तो आपसे भी पूछ सकता है कि मतलब किसके रूप में की गई थी। तो आपको क्या बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक, आपको याद करके चलना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, व्यापारी और उपभोक्ता कहाँ मिलते हैं। तो बाजार में। आशा करता हूँ ये सभी से प्रश्न बन गया होगा। श्री सैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर विकास परियोजना का उद्घाटन किसने किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। कब किया था। तो आपको ये डेट याद करना है, 26 दिसंबर 2022। इसका थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्री सैलम मंदिर परिसर में आंध्र प्रदेश राज्य में श्री सैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। आगे चल के आपसे भी पूछ सकता है कि ये जगह कहाँ पे है। तो आपको क्या बताना है कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है।
ठीक दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगला जो हमारा प्रश्न है, वर्ष 2023 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी हुआ है? तो कौन सा संस्करण जारी हुआ है? 18वां। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम ए है। अब विटामिन से संबंधित आपको सभी रासायनिक नाम याद करके चलना, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन बी से भी आपको अंदर से पूछना, B1, B2, B6, B12, ये सारी चीज़ आपको इनके सभी के रासायनिक नाम याद करके चलना है और इनसे होने वाले रोगों को भी आपको देख के चलना है। इससे आगे चल के आपको इन टॉपिक से प्रश्न बन सकता है, तो आपको ज़रूर देख के चलना है। हो सकता है भी आपसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा, हो सकता है आगे चल के मतलब पूछ ले कि विटामिन सी से होने वाला रोग क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको सारी चीज़ें देख के चलना है। दोस्तों प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहें। अगला जो हमारा प्रश्न है इसको देख लेते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? तो ह्यूमन राइट कमीशन में 6 मेंबर होते हैं। इसकी थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भारत की केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक सदस्य होते मतलब एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। अगर हम बात करें कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र जी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। वो 2 जून 2021 से इस पद पर कार्यरत हैं। तो आपसे जैसे भी आपसे पूछा कि ह्यूमन राइट कमीशन में कितने मेंबर हैं, तो आपसे जैसे बताया कि 6 हैं, जिसमें कि एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको क्या बताना? श्री अरुण कुमार मिश्र वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हमको मिल पाए हैं जो कि विद्यार्थियों द्वारा भेजे गए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो इस तरह आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद।